हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक देखिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कवर कर चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो टेम्परेचर जो है 298 केल्विन और कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर था। ठीक है, लेकिन देखिए कंसंट्रेशन का भी वेरिएशन भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी वेरिएशन हो सकता है। तो कंसंट्रेशन का वेरिएशन का इफेक्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या पड़ता है, या कंसंट्रेशन के वेरिएशन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अब इसके लिए जो है हम लोग स्टडी करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्स्ट ने दिया था नर्स्ट इक्वेशन। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है देख लेते हैं। तो जैसे E इक्वल टू E0 -2.303 RT अपॉन NF log base 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा पहले मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम बता देते हैं और चीजें। तो देखिए E जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, E0 क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए E0 यही जो है ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1 मोलर पर है, और ये जो है जितना कंसंट्रेशन टेम्परेचर रखा गया है ये उस पे है। ठीक है, R जो है ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। अच्छा, T जो है ये टेम्परेचर रहेगा, और टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन में रखना है। N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या डोनेट हुआ, वो डिपेंड करता है कि आप क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में लिख दे रहा हूं। अच्छा, F जो है फैराडेज कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलाम होती है, कूलाम पर मोल भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है P जो है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये R जो है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। बात समझिएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू होती है। अब प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ आती है, तो सबसे पहला नंबर ये सुन लीजिए, ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए फार्मूला है। अभी ई सेल नहीं कर रहा हूं, वो आगे बताऊंगा। ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है, और मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट में क्या रख रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी समझा देते हैं कैसे क्या करेंगे। तो कब रिडक्शन पोटेंशियल होगा और कब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसको भी देख लीजिए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जिंक है और कापर है, क्योंकि डेनियल सेल वही से शुरुआत हुआ था और वो लगभग सबको याद भी रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम जिंक को इस तरीके से लिख दिए,
Zn2+ अब +2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, रिएक्टेंट इधर ये होगा, अब प्रोडक्ट आपका ये होगा, ठीक है। अब अगर जो रिएक्टेंट की वैल्यू आपने इसका वैल्यू यहां रख दिया और ये Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में रख दिया, और E0 सेल आपको अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रखना होगा, क्योंकि अब जो है आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ये E0 जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो E0 जो आप रखे थे Zn2+ टू Zn में कन्वर्ट हुआ था, तो ये 0.76 वोल्ट था, ठीक है। तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इस तरीके से इक्वेशन लिख करके आप वैल्यू इसको प्रोडक्ट में रखेंगे, इसको रिएक्टेंट में, तो अब ये वैल्यू जो है ऐसे नहीं रखा जाएगा। अब ये वैल्यू जो है E0 Zn2 इक्वल टू -0.76। अब यहाँ पर ये E0 सेल की वैल्यू माइनस में रखा जाएगा। बात समझ में आया। अब मान लीजिए अगर जो हम इसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, चलिए इसी को ही एग्जांपल मान लेते हैं। तो अब जो है जब इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे, तो अब इक्वेशन इस तरीके से अगर जो लिखा रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Zn हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। और अब यहाँ पर जो ये E0 की वैल्यू रखेंगे, ये 0.76 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि अब रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो अभी फार्मूला बताया हूँ सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बताएं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, सेल पोटेंशियल नहीं है। सेल पोटेंशियल अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन का एक पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 am कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन at 25 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं मेंशन किया है। तो जब कुछ नहीं मेंशन किया रहता तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसको मान लिया जाता है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वहां पर जो है हम रिडक्शन निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी RE इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे तो E0 माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट किसको रखेंगे, रिएक्टेंट किसको रखेंगे। देखिए इसको मतलब एक दो क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली समझ लेंगे तो आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट में, तो क्या करेंगे इसका रिडक्शन कराएंगे, Cu2+ को हम रिड्यूस कराएंगे, तभी तो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। तो रिएक्टेंट हमारा Cu2+ हो जाएगा और कॉपर जो है ये प्रोडक्ट में हमारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, N की वैल्यू, ये इसमें नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो N की वैल्यू 2 रखेंगे। F की वैल्यू फैराडेज कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू 8.314 रखेंगे।
टेम्परेचर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे, हम इसको 298 केल्विन में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 273 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू ई नाट की वैल्यू कितना दिया है, 0.34 वोल्ट दिया है। यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो जो इसको हम यहाँ रखना है -2.303 इंटू 8.314 और डिवाइडेड बाई, अच्छा मल्टीप्लाइड करना है 298 से और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 और log बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा कॉपर आ रहा है, अपान रिएक्टेंट तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। E इक्वल टू 0.34 माइनस, तो देखिए इतने का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, ये याद कर लीजिए 0.0591 आता है और ये डिवाइडेड बाई n होता है, तो इसको 2 कर देंगे। ठीक है, और log बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए जब मेटल का एक्टिव मास निकाला जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, डिवाइडेड बाई Cu2+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, इसमें 0.1 मोल कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर 0.1 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 0.34 माइनस, अब इसको जो है कट कर दीजिए तो ये 0.02, एक मिनट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.0591 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अरे भाई 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 तो 0.2955 और ये log बेस 10 और ये 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अब आगे बढ़ जाइए इसी को, तो इज इक्वल टू 0.34 माइनस, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 0.02955। ठीक है, तो ये 0.34 में डिवाइड कर माइनस कर दीजिए, 0.02955, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये जो है आपका 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.31045 वोल्ट। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया कॉपर का, कितने कंसंट्रेशन पे, 0.1 मोलर और 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और, यहाँ पर आप जब रिडक्शन ही लिख रहे हैं तो इसके लिए भी लिख सकते हैं Cu2+, Cu, यहाँ भी लिख सकते हैं Cu2+, Cu। ठीक है, तो ये बताएगा कि हम रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट इक्वेशन पर अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m जिंक सल्फेट सोल्यूशन, द सॉल्ट इज 90% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया है। ठीक है, अच्छा
जरा ये ध्यान रखिएगा, ये जो कंसंट्रेशन दिया गया है, ये कंसंट्रेशन आपको नहीं रखना, इसमें 90% का डिसोसिएशन कर दिया है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम का कंसंट्रेशन लिख लेंगे। तो देखिए नॉस्ट इक्वेशन का फार्मूला यही है कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पूरा कैलकुलेशन करना नहीं सही रहता है। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 और R की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन। देखिए 99% चांस रहता है टेम्परेचर जो है 298 केल्विन ही देते हैं। अगर जो वेरी कराते हैं तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। N और F की वैल्यू 96500 इंटू लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस, तो अब इसका जितना कैलकुलेशन आएगा तो ये 0.0591 तक आता है, और किस मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको 0.059 तक ही रहता, तो मैं 1 तक अभी कंसीडर कर रहा हूँ। अपॉन N लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब आइए इक्वेशन लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है देखते हैं कौन प्रोडक्ट होगा कौन रिएक्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो दिया है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो जाहिर सी बात है हम क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn, यानी ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद Zn2+ की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो देखिए वो 90% डिसोसिएशन हो रहा है, तो भाई देखिए 100% पर कंसंट्रेशन कितना 0.1 है, तो 90% पर कितना होगा, तो 90 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका Zn2+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी 0.09 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए। अच्छा, N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट, तो माइनस देखिए 0.76, यही अगर जो ऑक्सीडेशन में रखते हैं तो ये प्लस में रखते हैं, और प्रोडक्ट की जगह जो ये Zn रख रहे हैं Zn2+ रखते हैं, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। अब मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है, जिंक है, और इसका जो है एक्टिव मास, चलिए अभी पूरा लिख दे रहे हैं, अपान Zn2+ का कंसंट्रेशन। तो देखिए ये E इक्वल टू हो जाएगा -0.76 माइनस, अब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो अभी किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो 0.02955 लॉग बेस 10, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और Zn2+ की वैल्यू जो है कितना है 0.09। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए E इक्वल टू, तो -0.76 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 0.02955 लॉग, अब इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, तो देखिए इसको 100/9 लिख सकते हैं, अभी ब्रैकेट में मत करिए, लॉग बेस 10 इसको 100/9 कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये माइनस 0.76 माइनस ये 0.02955 और ये हम लिख सकते हैं log 100 log बेस 10 100 माइनस log बेस 10 9। ठीक है, तो ये माइनस 0.76 और माइनस 0.02955 और ये 2 माइनस और ये log 9 का मतलब ये होता है log 3 to the power 2। ठीक है, log बेस 10 तो 2 log बेस 10 3 और log 3 की वैल्यू 0.47 log 3 की वैल्यू 2 इंटू 0.4771 होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। log 9 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, 2 हो जाएगा और 2 सत्ते 15 8 1 9 तो log 9 की वैल्यू आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कैलकुलेशन कर लीजिए 0.76 माइनस, अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.02955 और ये 1 में से माइनस कर दीजिए, कहीं जगह बचा है, बचा है इधर, तो 2.0000 माइनस 0.9542 तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 1.0458 और 1 पॉइंट ये हो जाएगा 1.0458। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.76 और ये माइनस कितना आता है 0.03085। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ देंगे तो 79, हाँ तो माइनस 0.79 आगे जोड़ दीजिए तो 085 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को परसेंटेज के बेसिस पर इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इक्वेशन पर एक न्यू क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट pH ऑफ HCl सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.118 वोल्ट, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर भी सिर्फ मेंशन किया है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन किया है तो इसका मतलब हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये बनाता है हाइड्रोजन गैस और इसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला वही लगाएंगे, E इक्वल टू ई नॉट माइनस, अब देखिए टेम्परेचर जो है 298 केल्विन दिया है तो 0.0591 अपान एन की वैल्यू रखेंगे, लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन रिएक्टेंट। और अगर जो गैस दिया रहता है तो मोलर कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर रखते हैं। तो खैर गैस दिया है प्रोडक्ट तो हम पार्शियल प्रेशर रखेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो E की वैल्यू जो है दिया है कितना, -0.118 वोल्ट दिया है। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, चाहे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। चलिए इसको 0 करते हैं, -0.0591 और डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, log बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर दिया है तो 1 हो जाएगा। अच्छा, टू दी पावर हाफ लगाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वही तो पूछ ही रहा है H+, वही पीएच आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये माइनस में है और ये, चलिए -0.118 इक्वल टू माइनस, हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं 0.0591। ठीक है, ये 0 में से माइनस हो गया। log बेस 10, अब 1 के पावर कुछ भी लगाइए उसके ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो 1 डिवाइडेड बाई H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 1/H+ इज इक्वल टू 0.118 डिवाइडेड बाई 0.0591। और इसकी वैल्यू देखिए, हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखा हूँ, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए log बेस 10 1/H+ इज इक्वल टू 2 आया है, और हम इसको लिख सकते हैं -log बेस 10 H+ भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको ऊपर करेंगे तो माइनस लग जाता है, तो 2, और यही होता है पीएच। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही तो पीएच होता है, तो पीएच जो है कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट पर आएंगे हम लोग, उस पे अब ई सेल कैलकुलेट करेंगे। तो सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन जो है नॉस्ट इक्वेशन का यूज करते हुए करते हैं, देखते हैं। देखिए नॉस्ट इक्वेशन का जो फार्मूला होता है सेल के लिए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0. अच्छा अभी हम पूरा फार्मूला लिख ले रहे हैं, 2.303 RT/NF log बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला होगा। अब हम इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, तो ई नॉट कैथोड, ठीक है, और ये क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, माइनस ई नॉट एनोड, और ये रखना है इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ई नॉट से माइनस, और अगर जो ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, मतलब 298 केल्विन, तो ये 2.303 RT/F की वैल्यू होती है 0.059 अपॉन एन log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा उसको हम पावर में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम सल्फेट में लिख लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में, और ये MgSO4 है, ये एक्वस है, और ये साल्ट ब्रिज है, AuCl3 है, और ये Au है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है। ठीक है, तो देखिए साल्ट के फॉर्म में लिखना, चलिए ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आयन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख दे रहे हैं, मैग्नीशियम, और ये Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस तरीके से ये हो गया। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया। अब कैथोड का भी लिख लेते हैं। तो कैथोड का जब रिएक्शन लिखेंगे तो Au3+, देखिए AuCl3 को करेंगे तो Au3+, अब +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये Au के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये कैथोड हो गया, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एनोड हो गया। अब जोड़ने से पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम करना रहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, 3Mg प्लस, अब 2Au3+ इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, 3Mg+2 प्लस 2Au। तो देखिए इस सेल में ये पूरा रिएक्शन 3Mg+2Au+3 और इक्वल टू 3Mg2++2Au है। ठीक है, तो इनका जो है नस्ट इक्वेशन के साथ रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकाल लीजिए, क्या होगा फार्मूला, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ कैथोड कौन हो रहा है, ये गोल्ड वाला, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और एनोड जो है ये ऊपर वाला जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट कैथोड, तो कैथोड के लिए क्या होगा, Au3+Au, हम रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ई नॉट Mg2+Mg। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है कि पहले जो Mg+2 लिख दिया, फिर इसका रिडक्शन फार्मूला लिख दिया, और अब क्या होगा फार्मूला में -0.059, ठीक है, या 2.303 RT/NF। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्षय हो रहा है और यहाँ भी क्षय हो रहा है, तो 6 हो जाएगा। log base 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में देखिए Mg+2 आ रहा है और Au आ रहा है, तो क्या होगा, Mg2+2⁵ और Au2⁵, अभी हम इसको लिखते हैं, हालांकि ये 1 हो जाएगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये Mg2⁵ और ये Au2⁵ और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए ई सेल क्या हो जाएगा, अब यही वैल्यू, ई सेल इज इक्वल टू, हम अब इसकी जगह डायरेक्ट ई नॉट सेल लिख देते हैं, चाहे यही लिखे हैं, चलिए अभी यही लिख देते हैं, ई नॉट Au3+2Au माइनस ई नॉट Mg2+2Mg। ठीक है, अच्छा, माइनस
0.059/6 और ये log बेस 10 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये mg प्लस 2 टू दी पावर 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ mg 2 प्लस टू दी पावर 3 और ये जो Au है तो ये मेटल है, इसके लिए वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम उसको अब छोड़ दे रहे हैं भाई, 1 के पावर कुछ भी लगा दीजिए वो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद mg ए भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1 टू दी पावर 3 तो इसको भी छोड़ देते हैं। Au3 प्लस टू दी पावर 2 तो ये रिलेशन आ गया किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं दूसरे के लिए। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं इसी लगे। देखिए दूसरा भी रिएक्शन हम लिखेंगे वैसे ही, तो अब हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख ले रहे हैं। तो देखिए जिंक जो है जिंक सल्फेट में, यानी जिंक जो है क्या हुआ है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ +2 इलेक्ट्रॉन में हुआ है। बात समझ में आया? तो यानी ये है क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहां होगा ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वैसे सेल में रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट साइड है तो एनोड तो हो ही गया, लेकिन रिएक्शन से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, AgNO3 का मतलब क्या हो जाएगा Ag+। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है Ag में तो 1 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, तो ये हो गया है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पे। ठीक है, तो देखिए यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन में सॉरी यहां तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, इस इक्वेशन में तो 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये Zn प्लस 2Ag प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस +2Ag। अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन के हेल्प से ई सेल का रिलेशन लिख देते हैं, तो ई सेल इक्वल टू E0 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड कौन है Ag है, तो Ag प्लस Ag माइनस E0 एनोड कौन है जिंक है, तो इसका भी हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, माइनस अब 0.059 क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, दिया है कहीं नहीं 25 दिया ही नहीं है, तो आप अगर जो 25 नहीं दिया है तो आप यही लिखेंगे 2.303 RT अपान N। तो N की वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है इंटू F लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आपका जिंक आ रहा है Zn2 प्लस, और देखिए जिंक के सामने कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है 1 है, तो 1 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये Ag ये मेटल है तो इसके पावर मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, मतलब एक्टिव मास जो है सिल्वर का 1 हो जाएगा। अब 1 के पावर 2 लगा देंगे, चलिए लगा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता, हवा में ही रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपका ये जिंक है और ये सिल्वर है, तो जिंक और ये Ag+2 ठीक है, तो लिख लेते हैं ई सेल इज इक्वल टू E0 Ag+Ag, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर
माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन 2F लॉग बेस 10। तो देखिए Ag ये 1 हो जाएगा, तो 2 तो कोई वही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाई, अब ये भी मेटल है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम सिर्फ सिल्वर का लिख देंगे Ag प्लस का 2 ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब तीसरा बचा, तो तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो वैसे भी देखिए आयरन जो है Fe जो है Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये H+S2 में, यानी ये एनोड है और ये कैथोड है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं तीनों तीसरे का। तो Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा जो लास्ट में आ रहा है आयन स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप उसकी जगह जो साल्ट भी लिख सकते हैं, अभी लास्ट वाले में लिख देंगे, दोनों वाले में नहीं लिखे थे। अच्छा ये HCl, तो HCl को हम H प्लस, तो देखिए वो ये एनोड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, Fe+2H+, और ये इलेक्ट्रॉन देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा Fe2+ प्लस, ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पर, ये जो है H2 रहेगा, ठीक है। 2 इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये पहले हाफ था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब आइए ई सेल कैलकुलेट करते हैं, तो ई नाट कैथोड, तो कैथोड कौन है, हाइड्रोजन वाला है, तो H+H2 माइनस ई नाट एनोड, एनोड कौन है, आयरन वाला है, तो Fe2+2 Fe, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन N की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे और ये F हो जाएगा। F जो है फैराडे कांस्टेंट 96500, लॉग बेस 10, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है Fe2+, और भाई देखिए H2 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जहां भी गैस आता है हम वहां पर पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके पावर जो भी रहेगा तो ये 1 है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर लिया गया है, वैसे जो भी रहेगा हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट हो गया अपान रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में आयरन आ गया और H+ आ गया, तो H+2 अच्छा ये पार्शियल प्रेशर कैसे आया है, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होता है, तो P = n/V/RT, तो P = कैपिटल भाई यही मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा RT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M आ रहा है कि नहीं, यही कंसंट्रेशन, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये हमने पार्शियल प्रेशर रख दिया है, ठीक है। तो ये रिलेशन आया। अब इसको जरा और शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि ये Fe की वैल्यू ये 1 हो जाएगी, तो ये ई सेल इज इक्वल टू E0 H+H2, और इसके सामने हाफ भी लगा दीजिए क्योंकि ये हाफ H2 माइनस E0 Fe2+
2Fe माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log बेस 10 Fe2 प्लस अपान ये Fe खत्म हो जाएगा H प्लस टू दी पावर 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके पावर 1 है तो वैसे हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखते हैं, फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है नस्ट इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस Mg प्लस 2Ag प्लस और ये कंसंट्रेशन 0.0001 am यानी 3 बार 0 है इज इक्वल टू Mg2 प्लस और कंसंट्रेशन इसका 0.1 हो गया है प्लस 2Ag और कैलकुलेट्स इट्स ई सेल और इसका ई सेल की भी वैल्यू कैलकुलेट करना है गिवन दैट ई नॉट Mg2 प्लस Mg इज इक्वल टू माइनस 2.37 वोल्ट है और ई नॉट सिल्वर के लिए जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.80 और ये पॉजिटिव में है। ठीक है, खैर ये रिएक्शन दिया रहे चाहे न दिया रहे, अगर जो हमारे पास ये वैल्यू है तभी भी हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। ठीक है, और कंसंट्रेशन ये अलग से दे देते हैं कि मतलब सिल्वर का कंसंट्रेशन ये है और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ये और ये वैल्यू दे देते तब भी सॉल्व हो जाता। आइए हम उसी पर सॉल्व करेंगे, ये रिएक्शन देखेंगे ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो पहले ही बताया जा चुका है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज्यादा है और इसका कम है क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो देखिए पहले रिप्रेजेंटेशन ही कर लेते हैं, सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर ई सेल की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस इज मोर देन Mg2 प्लस, ठीक है, Mg2 प्लस, so Ag work as एनोड कैथोड, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन और इस पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो भाई देखो Mg और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, रिएक्शन को खुद हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए रिएक्शन भी ना दिया रहे, प्लस अब क्या करेंगे, ये तो एनोड हो गया कैथोड पर तो प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये Ag आ गया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा Mg प्लस 2Ag प्लस और ये इक्वल टू Mg2 प्लस प्लस Ag। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है और जो हमने इस वैल्यू से निकाला दोनों सेम आ रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं दिया तो कंसंट्रेशन आप अलग से देख लीजिए। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, तो Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस में और इसका कंसंट्रेशन Mg का कितना दिया गया है 0.1 ये m। ठीक है, और ये सॉलिड है, साल्ट ब्रिज बना दीजिए और उसके बाद कैथोड का रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो Ag प्लस और Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.3 बार 0 है और 1 ये m है। ठीक है, और ये सिंगल वर्टिकल लाइन और उसके बाद फिर ये Ag। तो ये तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आइए हम इसका जो है वो
ई सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से इस इक्वेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं और ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन दिया गया है। तो हम अब आगे बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह की कमी है, छोटा बोर्ड है ना, इसलिए तो ये सब हटा दे रहे हैं और इतने में हम फार्मूला लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन है, सिल्वर है, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस, अच्छा टेम्परेचर जो कुछ नहीं दिया, टेम्परेचर अच्छा ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है। तो टेम्परेचर जो है जनरली जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है 2.303 RT अपान एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और ये एफ लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखिए आपका Mg+2 है। अच्छा Mg के पावर कुछ नहीं लगेगा, अपान इंटू Ag⁴ हो जाएगा, अपान अपान रिएक्टेंट तो Mg हो जाएगा, ये सॉलिड के फॉर्म में है, इंटू Ag+2। ठीक है, तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, तो कैथोड का 0.80 माइनस 2.37, ये इसकी वैल्यू दिया है। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए, माइनस अब इसकी वैल्यू आपको पता है 0.059 और ये 2 वैल्यू आ गया, लॉग बेस 10 और Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है। ठीक है, और ये Ag1 हो जाएगा 2⁴, तो कोई मतलब नहीं, 1 ही रह जाएगा, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये Ag+ का 2⁴ है, तो 3 बार 0 2⁴। ठीक है, तो हम इसको जो है अब सॉल्व करते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 पॉइंट देखिए जोड़िए 2.37.80, तो ये 37 है ना, तो ये 7 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 3.17, हाँ 3.17 हो जाएगा, माइनस अब इसकी वैल्यू देख लीजिए 2 हो जाएगा। अच्छा ये जो है बाद में कैंसिल भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक रहेगा, 0.059, इसको अभी ऐसे सच रखिए क्योंकि आगे दिख रहा है ये और भी सिंपल हो जाएगा। अच्छा जरा हम इसको इतने को सॉल्व कर लें, तो देखिए 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कि 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4⁴ तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, तो log बेस 10 2⁻7। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, तो ये 10⁻7 हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक, अब क्या करिए, ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस, इसको सॉल्व कर देते हैं,
इसको करेंगे तो ये आएगा 0.0295 और लाग बेस 10⁻⁷ की वैल्यू 7। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0.0295 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 3 7 63 3 66 7 × 14 6 20, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो ये 3.17 माइनस 0.2065 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 3.17 में से 0.2065 माइनस कर दीजिए 0 तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और 11 में से तो जाएगा 9 हो जाएगा, हाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.9635 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, उसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेल कैडमियम Cd+2 और इसका कंसंट्रेशन दिया और हाइड्रोजन का ये आयन का कंसंट्रेशन और ये हाइड्रोजन गैस बना, ये प्रेशर दिया है 0.5 atm। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, तभी तो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता चलेगा। तो देखिए Cd कन्वर्ट हुआ है Cd2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और ये H+ कन्वर्ट हुआ है हाइड्रोजन में H2 में। तो बैलेंस कर दीजिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो Cd+2H+ = Cd2+ अब प्लस ये H2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये हो गया, रिएक्टेंट ये हो गया। अब फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या है, E सेल = E0 सेल। तो E0 कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये H+ H2 में माइनस E0 एनोड तो Cd2+ Cd में, ठीक है, माइनस, तो टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, तो 0.059 अपान n की वैल्यू 2 रख दीजिए, log बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो Cd2+ और कोई पावर नहीं है और ये हाइड्रोजन गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रखा जाएगा, अपान रिएक्टेंट तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cd इंटू H+2। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो H+ की वैल्यू 0 होती है, कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है, ये माइनस 0.403 और ये माइनस, तो ये 0.0295 हो जाएगा और ये log बेस 10। तो कैडमियम +2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है, तो 0.1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 0.5 दिया है, अपान कैडमियम ये 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, अच्छा ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.403 माइनस 0.0295 log बेस 10, ये देखिए 0.05 हो जाएगा अपान और ये 0.0204, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए E सेल इज इक्वल टू
0.403 माइनस 0.0295, अब ये log बेस 10 5/4। अब 5/4 को हम लिख सकते हैं 10/8। भाई ये 5 तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10/8। ठीक है, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो ई सेल इक्वल टू 0.403 माइनस 0.0295 और ये log बेस 10 माइनस log बेस 10 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.403 माइनस 0.0295 और ये log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और log 8 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए log 8 की वैल्यू जब निकालेंगे तो log 2⁻³ लिख सकते हैं, तो 3 log 2 लिख सकते हैं। और 2 log 2 की वैल्यू 3 इंटू 0.3010। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.309, तो माइनस 0.9030। ठीक है, अब इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगी, और ये 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.403 माइनस 0.0295 इंटू 0.097। ठीक है, तो 0.403। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आएगा? डायरेक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 00028, इसकी वैल्यू 002865 करके आता है कैलकुलेटर से। ठीक है, और ये जो है कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आएगा 0.40 के आसपास, 0.97 समथिंग आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 0.4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन इतना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना कैलकुलेशन सही है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और रह जाता है इसमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी का, उसको भी लगा देते हैं। देखिए, नस्ट सेल इक्वेशन यूज करके कंसंट्रेशन सेल का भी हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कंसंट्रेशन सेल होता है तो उसमें एनोड और कैथोड दोनों का इलेक्ट्रोड सेम होता है। जैसे कि देखिए इसमें भी एनोड जो है सिल्वर का है और कैथोड भी सिल्वर का है, यानी सिल्वर का ही मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। तो कोई जरूरी नहीं है सिल्वर, दोनों जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज किया जा सकता है या कोई दूसरा मेटल भी यूज किया जा सकता है। बस यहाँ पर देखिएगा कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो मान लीजिए ये कंसंट्रेशन C1 है और ये कंसंट्रेशन C2 है। ठीक है, तो C1 कंसंट्रेशन कहाँ का है? ये एनोड का है, और ये किसका है? कैथोड का है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से लगेंगे। तो देखिए क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन इंटू लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। और हाँ देखिए ई नॉट सेल जो है कैथोड माइनस एनोड, तो जब दोनों सेम है तो ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है, ई नॉट सेल जो है इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो जो वैल्यू इसकी रखेंगे वही वैल्यू इसकी रखेंगे, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं पहले एनोड का। तो Ag जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? Ag प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर क्या होगा? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Ag में कन्वर्ट हुआ है, जोड़ दीजिए तो क्या हुआ है? Ag प्लस Ag प्लस इज इक्वल टू Ag प्लस अब प्लस Ag। तो ये
क्या है, रिएक्टेंट साइड का है। तो ये जो है कंसंट्रेशन किसका है, Ag से 0.2 का है, तो Ag प्लस जो आया ये 0.2 रहेगा, और ये जो है Ag आया है इसका कंसंट्रेशन 2.0 रहेगा, यानी इधर जो है 2.0 रिएक्टेंट साइड। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0.059। अब n की वैल्यू देखिए, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो जाएगा, लॉग बेस 10, मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 0.2 है, और अपान सिल्वर रिएक्टेंट तो ये 2.0 है। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू 0 हटा दीजिए, ये माइनस 0.059 और ये 1 की मतलब ही नहीं रह गया, तो log बेस 10 और ये 1/10 हो जाएगा, और इसी को जो है माइनस 0.059 log बेस 10 और ये 10 टू द पावर -1, और ये इधर चला आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 0.059 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर जो कंसंट्रेशन का रहेगा तो ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, और मौका मिलेगा तो और भी कंसंट्रेशन सेल पर क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी वैसे भी लंबी हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद जो है गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल में रिलेशन, और उससे कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो नहीं होगा तो उसी में मैं कंसंट्रेशन सेल का कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।